मेराब दवलिश्वली वर्सेस पीटर यान की कल फाइट हुई, जिधर मेराब ने एक डोमिनेट विन ली। इसी के साथ मेराब ने अपना टाइटल शॉट भी कंफर्म किया, बट जिस कंडीशन में अभी बैंटरवेट डिवीजन है, मेराब के जीतने से ये कंडीशन और ज्यादा वर्स हो गई है। तो अपनी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में मेराब ने एक बार फिर से कंफर्म किया कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग से फाइट नहीं करने वाला है। UFC 280 में जब शॉन ओमेली ने पीटर यान को हरा दिया था, तो ये कंफर्म हो गया था कि शॉन ओमेली को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। बट हियर कम्स हेनरी सेहुडो। हेनरी सेहुडो ने कंफर्म किया कि वो कम बैक कर रहा है। उसकी बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट भी होने लगी एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ। इसके साथ एल्जमेन स्टर्लिंग ने खुद कहा था कि वो पहले चाहता है हेनरी सेहुडो के साथ फाइट करना, ना कि शॉन ओमेली के साथ। एंड ऑल्सो इसके साथ हेनरी सेहुडो एक फॉर्मर डबल चैंपियन है, इसलिए शॉन ओमेली से पहले हेनरी सेहुडो फाइट करेगा एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ। और ये फाइट होगी UFC 288 में, जो होने वाली है 6 मई को। तो इसकी वजह से शॉन ओमेली होल्ड पे आ गया है और अब उसको वेट करनी होगी अपनी फाइट के लिए अगेंस्ट द विनर ऑफ एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सेहुडो, जो पॉसिबली इस साल के एंड से पहले नहीं होने वाली है। तो तब तक के लिए शॉन ओमेली बैंटरवेट डिवीजन का नंबर 1 स्पॉट को होल्ड करके रखेगा। इसके साथ 26 मार्च UFC फाइट नाइट में मार्लिन चिटोवेरा वर्सेस कोरी सैंडहेगन की भी फाइट होने वाली है। कोरी सैंडहेगन का आई एम नॉट श्योर, बट अगर मार्लिन चिटोवेरा इस फाइट को जीता है तो वो भी टाइटल शॉट के लिए रियल कंटेंडर बन जाएगा। फिर अगर मार्लिन चिटोवेरा भी डिसाइड करता है टाइटल शॉट के लिए वेट करना, जो एक काफी पॉसिबल चीज है गिवन दैट फालतू की एक और फाइट करके अपने टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी को डेंजर में डालना बहुत ज्यादा रिस्की मूव होगा। तो अगर चिटोवेरा कोरी सैंडहेगन से जीत जाता है और डिसाइड करता है कि वो टाइटल शॉट के लिए वेट करेगा, तो फिर पूरी बैंटरवेट डिवीजन होल्ड पे आ जाएगी। ऑल्सो नॉट टू मेंशन, अगर एल्जमेन स्टर्लिंग हेनरी सेहुडो से एक क्लोज फाइट हारता है या फिर हेनरी सेहुडो से जीतकर शॉन ओमेली से एक क्लोज फाइट हारता है, तो फिर डेफिनेटली एल्जमेन स्टर्लिंग भी रीमैच की डिमांड करेगा। मेराब दवलिश्वली कल अपनी फाइट जीता है और फाइट से पहले वो नंबर 3 रैंक पर था। तो जैसे ही बैंटरवेट डिवीजन की रैंकिंग्स अपडेट होंगी, मेराब दवलिश्वली नंबर 3 से नंबर 2 रैंक पर चले जाएगा। बट क्योंकि उसने बोला है कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग से फाइट नहीं करेगा, तो बैंटरवेट डिवीजन का नंबर 2 स्पॉट भी होल्ड पर आ गया है। अब इसकी वजह से मेराब के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो एटलीस्ट 1 साल तक वेट करे और एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमेली की फाइट हो जाने के बाद जब एल्जमेन स्टर्लिंग डिसाइड करे कि वो फेदरवेट डिवीजन में मूव कर रहा है, तब जाके मेराब टाइटल शॉट के लिए फाइट करे, या फिर अपकमिंग फाइटर्स के साथ फाइट करता रहे और एक गेटकीपर फाइटर की तरह डिवीजन को क्लियर करता रहे। बट इस ऑप्शन से मुझे काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेराब इज अ मशीन और बाकी फाइटर्स के लिए मेराब को हराना काफी मुश्किल होने वाला है। तो जो फाइटर्स टाइटल शॉट डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उनको मेराब के साथ फाइट करनी होगी, काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो मेराब के साथ फाइट हार जाएं और उनकी टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी कैंसिल हो जाए। तो ओवरऑल मेरे बोलने का मतलब यह है कि टाइटल फाइट के लिए कंटेंडर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट टाइटल फाइट्स इतनी स्पीड से नहीं हो पा रही हैं कि सारे फाइटर्स जो टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं उन सभी को अपॉर्चुनिटी मिल सके। ऑल्सो इसके साथ अपकमिंग फाइटर्स लाइक उमार नुरमागोमेडोव, एड्रियन यानेस या फिर रिकी सिमोन जैसे फाइटर्स को और ज्यादा फाइट्स करनी पड़ेंगी, जो बाय द वे इज नॉट फेयर एट ऑल, क्योंकि टॉप ऑफ द डिवीजन होल्ड पर होगी। बट थोड़ी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि ये बैंटरवेट डिवीजन अच्छे से मूव कर सकती है। लास्ट ईयर जब हेनरी सेहुडो ने डिसाइड किया कि वो UFC में कमबैक कर रहा है, तो इनिशियली हेनरी सेहुडो चाहता था कि उसका कमबैक फेदरवेट डिवीजन में हो और वो फाइट करे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से, क्योंकि हेनरी सेहुडो ने इंटरव्यूज में कई बार बोला है कि उसका अल्टीमेट गोल है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराकर ट्रिपल चैंपियन बनने का। दूसरी तरफ एल्जमेन स्टर्लिंग ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि हेनरी सेहुडो को हराने के बाद उसे नहीं लगता कि उसका कंपटीशन बैंटरवेट डिवीजन में अब कोई बचा है। People are asking me, would I still go up to 145? Absolutely. I'm going to be real with you guys. Did Volkanovski going against Islam scare me a bit? Yeah, that got me nervous. It got me saying, oh man, this guy is really freaking good. Going up and taking on the supposedly Khabib 2.0 and doing that to him, ending the fight in that way, defending chokes and punching him while he's got this insane Dagestani killer wrestler on his back and he's beating him up from an undominant position. Yeah, that's a tough fight. But again, I like my chances, and this is what the fight game is all about. Taking risk and taking chances, because if you don't risk it, there's no biscuit. और एक वीडियो में एल्जमेन स्टर्लिंग ने बोला भी था कि वो लाइक करता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से फाइट करके डबल चैंपियन बनने का। तो आई रियली होप कि इन दोनों फाइटर्स में से जो भी फाइटर जीते वो फेदरवेट डिवीजन में मूव कर जाए, ताकि बैंटरवेट डिवीजन अच्छे से रन कर सके। एल्जमेन स्टर्लिंग हो या फिर हेनरी सेहुडो, जो भी इस फाइट को जीतेगा और डिसाइड करेगा फेदरवेट डिवीजन में मूव करने का, उसको अपना बैंटरवेट डिवीजन का टाइटल गिव अप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बैंटरवेट डिवीजन के वेकेंट टाइटल के लिए
लिए 2 कंटेंडर्स फाइट कर सकते हैं और फाइनली ये डिवीजन नॉर्मल तरीके से मूव करने लग पड़ेगी। बट ये तभी पॉसिबल है अगर एल्जमेन स्टर्लिंग या फिर हेनरी सोर्डो में से जो भी इस फाइट को जीते वो फेदरवेट डिवीजन में मूव कर जाए।